Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, इस सीरियल को हम सब फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं और बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं कमेंट वीडियो में, जो आज यानी कि मंडे के दिन आती है। तो दोस्तों उसी कमेंट वीडियो का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ जो इस हफ्ते आपने भेजे हैं चैनल पे, यानी कि हमारे आपके अपने चैनल पे। शुरू करते हैं, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों सबसे पहले सुमन जैन जी का कमेंट पढ़ूंगी। ये यू आर एब्सोल्युटली राइट अंजू जी, यही होता आ रहा है वाड़े में। यही देखते आ रहे हैं शुरू से कि कैसे लोगों को खरीद कर चीजें बदल दी जाती हैं। गुनू जी और धना जी का पर्दाफाश कभी होता ही नहीं। वाकई मानना पड़ेगा कि गजब की किस्मत है दोनों की। ये बात तो है सुमन जी कि गजब की किस्मत है। अब किस्मत लिखने वाले तो यहीं पे हैं, तो इसलिए किस्मत उनकी अच्छी ही जा रही है। कब से गुनू जी का एक्टर भी बदल गए, मगर गुनू जी का करैक्टर नहीं अभी तक खत्म हुआ। वो करैक्टर वैसे का वैसे ही चलता आ रहा है। और धना जी जो भगोड़े थे फिर वापस भी आ गए और हर तरह से उनके पास पावर भी आ गई। तो किस्मत तो अच्छी है, क्योंकि इतनी सारी साजिशें, इतने सारे जो है जुल्म करने के बाद भी वो लोग बने हुए हैं पावर में। तो आपकी बात तो सही है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है रेवा का। ये लिखती हैं, security system is weak. Devi Ahilya has forgotten to think about the voice she heard when they went to free Malerao. Similarly, Mukta was there with Malerao when one bhojan was discussed, and Harkurani could have asked her. There are so many loose ends in the serial. जी बिल्कुल, ये बातें तो आपने बहुत सही लिखी हैं और डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें आपने जो नोटिस की हैं वाकई में हर किसी के दिमाग में नहीं आती हैं, मगर जो बहुत ध्यान से सीरियल को फॉलो करते हैं उनको ये पता चलता है कि कहाँ पे लूप होल्स हैं। यस, वो सीन डालने का फायदा ही क्या अगर उस सीन के आगे कोई बात ही नहीं होनी है। मालेराव का किडनैप हुआ, देवी अहिल्या ने धनाजी सरदार की आवाज भी सुनी। अगर वो आवाज 10 हफ्ते के बाद उनको याद आएगी तो उसका वैल्यू क्या रहेगा। केस तो अभी खत्म हो गया। तो दोस्तों ये आप और हम जो मिलके करते हैं चर्चा मंडे की कमेंट वीडियो में, ये सब पॉइंट इसी के लिए होते हैं, क्योंकि ये बहुत सही लिखा है रेवा जी ने कि वो आवाज सुनी तो उसका हुआ क्या। वो केस तो खत्म हो गया, मालेराव वापस आ गया, उसके आगे और ज्यादा चीजें हो गई मगर वो बात नहीं हुई। और सेम जो मुक्ता वाली बात है, ये दोनों इसी केस के जो है लूप होल्स हैं, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि लूज एंड्स हैं, क्योंकि मुक्ता भी थी वहां पे। हरकू भाई साहब ने हमेशा देखा है कि मुक्ता और साथ में मालेराव रहते हैं, और ये बात पार्वती को भी पता है। तो इन लोगों ने मुक्ता से एक बार भी नहीं पूछा कि वन भोजन की बात कैसे शुरू हुई थी। तो ये पूछना चाहिए था, नहीं तो एक और सीन आ जाता। मैं आपको बताऊं रेवा जी की जो गुन्नू जी हैं वो मुक्ता को भी पढ़ाते हुए नजर आते, या फिर मालेराव के थ्रू मुक्ता को कहते कि मुक्ता ये बात हमें बतानी नहीं है, क्योंकि अगर ये डालते तो इसका कि गुन्नू जी को बचाने के लिए ये वाला सीन भी आ जाता। बट आपके पॉइंट बहुत सही है, ये मैं जरूर कहूंगी। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है कुसुम का। ये लिखते हैं, रकमा इज फुलिश बाय कंपेयरिंग हरसेल्फ एंड ट्राइंग टू ब्रेन वॉश तुकुजी। हरकुबाई इज गुड गाइड. अहिल्या एंड तुकुजी विल कंबाइन एंड धोखे जस्टिस. ओके, धोखे जस्टिस मतलब देंगे जस्टिस, ऐसा कुछ इन्होंने लिखना चाहा है, मगर जो आपने लिखा है सही है। रकमा फुलिश तो मैं नहीं कह सकती हूँ, हाँ जेलस है। जेलस में वो फुलिशनेस करती है, बट वो जो चलाती है तीर अपनी तरफ से तो बहुत समझदारी से चलाती है, बहुत चालाकी से चलाती है। मगर दोस्तों ये चालाकी जब जेलसी से निकलती है तो उसका अंजाम सही नहीं होता है, हमेशा उल्टा ही होता है, जो रकमा को हर बार फेस करना पड़ता है। हाँ डेफिनेटली हरकू भाई साहब गुड गाइड है, मगर आजकल मुझे लग रहा है कि ये गाइड भी थोड़ी सी फीकी पड़ती जा रही है। जैसे कि हमने पहले कमेंट में पढ़ा कि हरकू भाई इसमें तहकीकात कर सकती थी। हरकू भाई का वो पॉइंट भी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया जब उन्होंने खुद तलवार रखी थी उस सैनिक के गर्दन पे, जिसने जो बताना था कि किसने वाड़े में बताया है, कौन है वाड़े में विभीषण, जो बताना था वो पॉइंट हरकू भाई ने तहकीकात ही नहीं किया। तो अगर वो वाकई में हरकू भाई साहब सही गाइड की तरह चलती जैसे पहले चलती थी तो ये पॉइंट वो जरूर देखती, मगर उन्होंने देखे नहीं।
तो ये है चीज़ जो हम नोटिस करते हैं, आप भी नोटिस करते हैं, हम भी नोटिस करते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सुनीता शर्मा का, ये लिखती हैं मल्हार सरकार किसी दूसरे सीरियल की शूटिंग में लग रहे हैं, इसलिए इधर से गायब हैं। अगर आ भी जाते हैं तो 2 दिन बाद कोई और मुहिम पे चले जाएंगे। तो सुनीता जी, यस, आप मल्हार सरकार को बहुत मिस कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं, और आपने सही लिखा है, क्योंकि हैं तो एक्टर्स ही, करैक्टर निभा रहे हैं और कहीं और फंसे होंगे इसलिए आए नहीं हैं। क्योंकि जब मालेराव का अपहरण हुआ था तब हर पल यही लगा था कि अब मल्हार सरकार आएंगे। उसके बाद उनकी बातें हुई, फिर दरबार में बात हुई कि वो वापिस आ रहे हैं, मगर अभी तक नहीं आए। फिर ये भी हुआ, ये जो मजदूरों के साथ इंसाफ होने वाला है उसमें भी आ सकते हैं, मगर वो नहीं आए। तो डेफिनेटली फंसे हुए हैं तभी नहीं आए, मगर आगे भी ऐसे जाएंगे, या आपने पहले ही बता दिया कि फिर उनको शूटिंग आएगी तो वो मुहिम पे चले जाएंगे। हम भी चाहते हैं एक्टर्स काम करें, उनके पास भरपूर काम हो, मगर जिस सीरियल के साथ उनकी जो डेडिकेशन जुड़ी है, खास करके हिस्टोरिकल सीरियल, उनमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसमें वैसा ही होना चाहिए जैसा हमें हिस्ट्री में देखने को मिला है, ये ज़रूर होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का, ये लिखती हैं अ फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। Sharjah and Dushyant have proved themselves, and Tukuji will also prove his trust and confidence to Ahilya as usual. Correct, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि जो दुष्यंत हमने पहली एंट्री में देखा था, जिस तरह उन्होंने देवी अहिल्या से बात की थी, उनको स्वार्थी कहा था कि आप तो अपने बारे में सोचती हैं, वो दुष्यंत एक ही घटना के बाद बहुत बढ़िया तरीके से बदले। और वो बदलाव ऐसा नहीं कि एक घटना के बाद आया, उस घटना में जो जो घटित हुआ डे बाय डे, उस घटित होने वाली सीक्वेंसेस ने उनको बदला। उन्होंने देखा कि अच्छाई है और अच्छाई के साथ ही जाना चाहिए, और अपनी पत्नी को भी वो बहुत प्यार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने दुष्यंत का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हार्ट जो है ठिकाने पे लाके रख दिया। और उन्होंने जो इस केस में देवी अहिल्या का साथ दिया है, कोड़े तक खाए हैं, मार खाई है, इंसल्ट सही है, वो एक अच्छा फ्रेंड ही कर सकता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, और ऐसा ही तुक्कू जी भी करेंगे। थैंक यू सो मच मधु जी। वीना कुंद्रा जी का कमेंट पढ़ते हैं, ये लिखते हैं अब एक और सौतन की स्टोरी देखने की हिम्मत नहीं है। बहुत बार लगता है कि सीरियल देखना लेफ्ट कर दें, फिर लगता है शायद आगे कुछ अच्छा आ जाए। यहाँ देखो, अहिल्या को भी डाउट हुआ कि KR इज नॉट वेल, फिर भी राधा आका के लिए लगी है। अब पार्वती भी नजर नहीं आ रही है KR का ध्यान रखते हुए। तो करेक्ट है वीना जी, 2 पत्नियां हैं, मगर खंडेराव अकेले हैं। खंडेराव रात को बीमार भी पड़ते हैं तो वो अकेले ही डिसाइड करते हैं कि मुझे सुबह राज वैद्य के पास जाना चाहिए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट वीना जी निकाला है, और डेफिनेटली ये जो फेज़ आपने लिखा है बीच में ऐसा होता है कि नहीं देखें, ऐसा होता है क्योंकि ड्रैग होता है सीरियल, तो ये चीज़ें आती हैं। अब जो सौतन वाली आप बात कर रहे हैं कि एक और सौतन आने वाली है स्टोरी में, तो ये कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारी किताबें हैं देवी अहिल्या के ऊपर, एक नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं, और हर किताब में चीज़ें लिखी हुई हैं देवी अहिल्या के बारे में, खंडेराव के बारे में, क्योंकि पति पत्नी थे। और खंडेराव के बारे में भी काफ़ी स्टोरीज हैं जिसमें ये स्टोरी तो है। अब आगे देखना होगा कि क्या उस घटना के साथ ये स्टोरी चलती है जो हमने पढ़ी है, क्योंकि उसमें तो ये था कि खंडेराव की 2 मुस्लिम वाइफ्स थी, है ना। तो ऐसा हमने पढ़ा है, क्योंकि जब हम ये सीरियल भी देखते हैं, इसके शुरू में एक आपको डिस्क्लेमर भी दिखाई देता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तथ्य जो हमें मिले हैं हिस्ट्री से, उन तथ्यों पे बेस्ड है। अब उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मगर ये जो अभी पर्टिकुलर जो स्टोरी हम देखने जा रहे हैं, इसके बारे में सुना और पढ़ा ज़रूर है। क्योंकि देवी अहिल्या के बारे में जब उनकी महानता की बात होती है, तो ये बात भी हुई थी कि खंडेराव की मौत के बाद जब सती हुई थी तो ये मुस्लिम लेडीज भी सती हुई थी, ये बात थी। तो देखते हैं ये स्टोरी कहाँ पे जाती है, मगर अगर इसी तरह से जो हम सोच रहे हैं इस तरह से जाती है तो दिलचस्प हो सकती है। अगर हार्ट बदलता है रमजानी भाई का तो दिलचस्प हो सकती है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है विजय कुमार पंचाल का, ये लिखते हैं स्टोरी कुछ भी आगे नहीं बढ़ रही, अगर आप कोई एपिसोड मिस किया तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, आप वहाँ ही होंगे। तो विजय कुमार जी सही बोल रहे हैं, कई बार होता है चीज़ें अटक जाती हैं। आप चाहते हो कि स्टोरी थोड़ी जल्दी मूव हो, मगर मूव नहीं होती है। आप फ्लैशबैक डाल डाल के एपिसोड को ख़त्म कर देते हो, अगले दिन आप देखते हो तो कहानी वहीं पे खड़ी होती है। तो विजय कुमार जी करेक्ट है, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ था। तो थैंक यू सो मच।
मीना शर्मा जी का कमेंट पढ़ते हैं। ये लिखती हैं मल्हार राव के बिना ये सीरियल अच्छा नहीं लगता है। करेक्ट है मीना जी, और मल्हार राव जल्दी आएंगे क्योंकि वाकई में मज़ा नहीं आता है। जब मल्हार सरकार की आवाज़ गूंजती है तब मज़ा आता है, पता चलता है कि कोई राजा बोल रहा है। और उनकी किस्से, उनके कहानियाँ जो हमने सुने हैं इंसाफ को लेके, मुहिम को लेके, वो सब उनके उस करैक्टर में दिखाई देता है जो इसमें हम देखते हैं। तो डेफिनेटली मल्हार राव को जल्दी आना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे हमारे इस हफ्ते के कमेंट्स। आपके और कमेंट्स आते रहें, हम ऐसे ही चर्चा करते रहें, इसी चीज़ की आशा करती हूँ। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.